आई भी रुक करते हैं हमारे प्लेन पाथ की तरफ। जी हाँ, चलिए आज का अंतिम मुकाबला ग्रुप स्टेज गेम नंबर 6। जी हाँ, ग्रुप ए का ये मुकाबला होने वाला है। हम आ चुके हैं दूसरे सप्ताह के पहले दिन में। प्लेन पाथ सेंट्रलाइज नहीं होगा इस बार, इंटेलेक्ट सेंटर से जाता हुआ ये प्लेन पाथ, और आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो इंटेलेक्ट सेंटर पे उतर रही है। कोई भी चैलेंजर उनको वहां पे नहीं मिलने वाला है। ज्ञान गेमिंग जाती हुई बॉक्सिंग जिम की तरफ, और गॉड्स रेन प्रोज भी उनके साथ जाएंगे। काफी सारी टीम जो है अपने स्पेसिफिक स्पॉट्स तक नहीं पहुंचेंगी। दैट मीन्स कि हमको क्लैशेस देखने को मिलने वाले हैं बॉक्सिंग जिम में। वहां पे हम देख पा रहे हैं कि एक क्लैश तो अनिवार्य है। K9 Esports वो भी ज्ञान गेमिंग के ऊपर से ग्लाइड करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वार किए जा रहे हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। ज्ञान गेमिंग की बैटल स्टार्ट है DW लाइव से। अरूप को नॉकडाउन किया है इस बार निंजा, बढ़िया इस्तेमाल उसी का करते हुए क्लॉस को भी टेक डाउन किया। एंड नाउ निंजा और इनसेन दो खिलाड़ी बचे हैं। वेंडिंग मशीन के पास जाएंगे, रिवाइवल करेंगे, वापस से फाइट में बने हुए हैं। इनसेन वो नॉकडाउन किए जेरी को। DW लाइव मुसीबत में, इस बार वापसी कर ली ज्ञान गेमिंग ने। ज्ञान गेमिंग इज अनस्टॉपेबल। DW लाइव का अंत किया इस आखिरी मुकाबले में। DW लाइव अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न क्या होगा, बट गॉड लाइक स्पोर्ट्स भी इस फाइट में आए थे, और इस फाइट में आकर उन्होंने कोशिश की कि ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करे, बट जवाब वहां पे आया ज्ञान गेमिंग की तरफ से कि इतना इजी नहीं होगा। अभी भी फाइट बैक करने को तैयार हैं वो। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से ब्लैकबर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये एलिमिनेशन यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडिंग में क्या करने वाला है ये तो अब वक्त बताएगा। डाउट्स बहुत सारे हो चुके हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स फाइट कर रहे हैं इस टाइम रेड विंड से। अंडर गॉड्स मुसीबत में नजर आ रहे हैं। ये आखिरी गेम का प्रेशर को फील कर रहे हैं। गॉड्स एंड प्रोज नैंसी को नॉकडाउन किया स्ट्रगल ने। परफेक्ट एंट्री। वो जिस तरीके से ग्लू वॉल के भीतर से निकल कर आए हैं उस ओपनिंग से, काबिले तारीफ। इस टाइम बहुत सारी टीमों ने यहाँ पे फाइट करी, बट आखिरी में जो टीम आकर यहाँ पे जिस तरीके से जीत हासिल करी वो है गॉड्स रेन प्रोज की। पर चलिए एक बार रुक करते हैं क्विक रिप्ले की तरफ कि किस तरीके से प्ले हुआ था। देखिए एलिमिनेशंस हमने होते हुए देखा था, एंड देखिए अभी टीम एस12 एलीट भी पंख पसार रही है, उड़ान भर रही है, पर इस बार उनकी मुलाकात है K9 के साथ। टू टाइटन्स आ रही है, दोनों टाइटन्स आपस में टकरा रहे हैं, और यहाँ पे इस बीच में कोई थर्ड पार्टी की उम्मीद करेगा, पर मैंने जैसा कुछ बोला था प्लेज़ेरिया एंड बॉक्सिंग जिम की सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। ऑफ कोर्स इस थ्रोवेल का प्ले, ट्रोगन के यहाँ पे लॉन्चर बोर्ड का प्रयोग, वोटा अपने आप को प्रूफ करते हुए कि यहाँ पे फ्रंट लाइन के अंदर वोटा किसी से कम नहीं। एक और खिलाड़ी गिराया है, ज़ियान को एलिमिनेट कराया। टीम K9 के दो खिलाड़ी गिरा दिए गए वोटा के द्वारा, और वोटा को अब स्पॉट कराया। क्विक रिफ्लेक्सेस देखिए कितनी जल्दी ग्लू वॉल मारी है, लूट ली जा रही है। वोटा अब असली गेम दिखाएंगे, यही चीज की मैं चर्चा कर रहा था। वो टीम्स जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव जा सकती है वो इस गेम में अपना असली रूप दिखाएंगी, रौद्र रूप दिखाते हुए टीम एस12 एलीट, स्पेशली दिस बॉय वोटा, वन ऑफ द यंगेस्ट रशर। वोटा इज हियर, बर्दाफी कवर टैग शॉट, पर पहाड़ी का वो कवर विद दैट बिलबोर्ड, यहां पे कनेक्शन मिलेगा। रोनित अपना एलिमिनेशन कंप्लीट करवाने के लिए पहुंचेंगे, और पहाड़ी का एलिमिनेशन कंप्लीट होगा। दाफिक को बचाने के लिए टीममेट्स नहीं थे यहां से एस्केप करते हुए टीम K9, पर टीम एस12 एलीट विद 4 एल्म्स। चलिए अब चलते हैं सीधे ब्लैकबर्ड्स के एलिमिनेशन की तरफ। देखिए ये एलिमिनेशन इसलिए भी जरूरी है, रेड विंड्स के साथ ये प्ले हुआ था और मोटार रूइंस, और मुझे लगता है अब यादों में यहां पे काउंट किया जाएगा ब्लैकबर्ड्स को। पर मैं जितने दर्शक उनको बता देता हूं, ब्लैकबर्ड 6th पोजीशन पे चल रही थी इस गेम से पहले, एग्जैक्टली काफी कम पॉइंट गैप था, और ब्लैकबर्ड्स का एलिमिनेशन होना यहां पे टीम GWM एंड DW के लिए रास्ता खोलता, पर DW ब्लैकबर्ड से पहले एलिमिनेट हो गई थी। तो अब यहां पे टीम ओलंपियंस के लिए भी अच्छा पाथ हो सकता है अगर वो टॉप 6 में जाना चाहे। तो अभी भी जो 6th पोजीशन है उसके लिए काफी बड़ा कोलोहल, काफी बड़ा युद्ध चल रहा है इस गेम के अंदर। यही टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद 4 एल्म्स ये युद्ध कर रहे हैं टॉप 1 पोजीशन के लिए, क्योंकि क्राउन पोजीशन पे बैठी है टीम ज्ञान गेमिंग विद दैट लास्ट गेम जहां पर उन्होंने 30 पॉइंट से ज्यादा एक्वायर करे थे, और इस बार टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो टाइटल पोजीशन के लिए, उस क्राउन पोजीशन, वो टॉप पोजीशन के लिए मेहनत कर रही है। पर मैं चर्चा ही कर रहा था अभी GWM की कि इनको भी टॉप 6 में घुसने के लिए, एंट्री लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी बड़ा प्रश्न, क्या ब्लैक बर्ड टॉप 6 की पोजीशन वापस से मेंटेन रख रही है एलिमिनेट होने के बाद, या फिर कोई और आकर के इसको टेक ओवर करेगा? देखते हैं क्या उनको डिथ्रोन किया गया है या फिर नहीं। अभी तो इस मुकाबले के बाद ही हमको पता चलेगा। सोहन नॉकडाउन हो चुके ग्रैब लैब्स की ये बैटल है इस टाइम एस12 एलीट वो फाइट करती हुई। ओह माय गॉड, एलिमिनेशन आएगा रोनित की तरफ से। अभी भी हार मानी नहीं है इन्होंने,
कप्तान रोनित यहाँ से भी यहाँ पे वॉरियर मेंटालिटी के साथ कोशिश करेंगे कि जीत हासिल करें, लेकिन ये लीजिए आईक्यू ओजी टीएसजी वोटा को नॉकडाउन किया गया अर्जुन द्वारा। वोटा, क्या उनका एलिमिनेशन आएगा? जी हाँ, आई थिंक नॉक एंड फिनिश हुए, वैसे ही रिवाइवल भी मिल चुका है, लेकिन आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो फाइट में आ चुके हैं सामने। AK9 ई स्पोर्ट्स यार उनकी हेल्थ काफी ज्यादा कम है। डिलीट ने नॉकडाउन किया जियान को, लॉन्ग रेंज से कवर देने की कोशिश कर रहे थे हनी माफिया, वो ठीक ऊपर होने वाले AK9 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के हम देख पा रहे हैं डेका स्क्वायर में। वहां पे माफिया एक हायर ग्राउंड को पकड़ के बैठे हुए हैं। एम गॉड वो पीछे से माफिया के ऊपर वार करने की कोशिश किए थे, बट माफिया बाल बाल बचे हैं, प्रोन किए थे। दाफिक उनको स्पॉट किया गया है, डिलीट चार्ज कर रहे हैं दाफिक की तरफ। दाफिक क्या वेंडिंग मशीन के पास जाएंगे? उनके पास आई डोंट थिंक टोकन होने वाले हैं। दाफिक वो फाइट बैक करेंगे इस टाइम। सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, डुअल चैंपियन है तेज FFMIC 2025 के, और अब दाफिक उनके अगेंस्ट क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने इस खिलाड़ी को क्लच करते जरूर देखा, बट सामने आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है। नॉकडाउन किया शैंकी को, दाफिक को वो अभी भी कोशिश करते हुए, और फिर से नॉक किया वापस स्किल से दाफिक ने। शैंकी वर्सेस दाफिक हुआ जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ से आएंगे ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी इनसेन, और ये लीजिए वेलियंट डैश के साथ शैंकी ने चार्ज किया। ज्ञान गेमिंग क्या करने वाली? इनसेन नॉकडाउन जरूर किया है, शैंकी को बचाने की कोशिश करते हुए डिलीट, और इनसेन वर्सेस डिलीट। डिलीट ने कहा नो, बिल्कुल नहीं, हम यहां से आपको जीतने तो नहीं देने वाले। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अपने एक एक खिलाड़ी को सेव करते हुए विदाउट एनी कैजुअलिटी डेका स्क्वायर की कमान संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि एस्टेक वो भी एलिमिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान गेमिंग के दो खिलाड़ियों के ऊपर होमर का इस्तेमाल किया है मार्किंग के लिए, और मोको भी यहाँ पे एस्टेक रखे हैं, अलवारो का इस्तेमाल करते हैं। होमर के साथ भी वो पोजीशन रिवील जरूर होने वाली है। माफिया भी रोटेट कर रहे हैं ज्ञान गेमिंग को फांसने के लिए। धीरे धीरे करके फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जाल में फंसाया जा रहा है, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। पर मैं एक और चीज़ इस बीच में हाईलाइट करना चाहूँगा, टीम K9 को इस गेम के अंदर एक बूया और बहुत सॉलिड प्ले की जरूरत है अगर उन्हें टॉप 6 में एंट्री करनी है, क्योंकि देखिए उनसे ऊपर जो 3 टीम्स चल रही थी, 4 टीम्स चल रही थी, उसमें से 3 एलिमिनेट हो चुकी है। ओलंपियंस इज द ओनली कंपटीशन दे हैव राइट नाउ। तो अगर वो इस गेम के अंदर ओलंपियंस को भी पछाड़ देते हैं, वो डायरेक्टली टॉप 6 में एंट्री करेंगे। तो जितने K9 फैंस हैं उनके लिए इस गेम में K9 का बूया ही नहीं, उनका अच्छे एलिमिनेशन निकालना जरूरी है। और एम गॉड के ऊपर काम, हम लोग बात करें नैन्सी की, तो वहां पे दाफिक नॉक करेंगे। दाफिक ये खिलाड़ी, ये लड़का अपने ड्रैग शॉट से बार बार हमें इंप्रेस कर रहा है। मैंने वहां पे भी नोटिस करा था जब इन्होंने नॉक करा था वोटा को। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये वाला पर्टिकुलर शॉट, वो डायरेक्टली आप जो शॉट्स लेते हैं वो साफ जाहिर करते हैं कि आपका कैलिबर क्या है। पर देखिए कैलिबर पे ही पूरा बूया यहां पे डिसाइड नहीं होता। और अगेन दाफिक, ओ माय गॉड, दिस वंडर बॉय यहां पे कमाल का प्ले करते हुए 3 एल्म्स इनके होने वाले हैं, और वो एक गोली में डिसाइड कर दे रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा सामने वाली खिलाड़ी का। पर एक गोली से इन्हें यहां पे टीम वर्क की जरूरत है। टीम वर्क, यहां पे ड्रीम वर्क होने वाला है। टीम गॉड्स ड्रीम प्रोज की एंट्री, देखिए जब टीम वर्क की चर्चा हो तो इस टीम की मैं चर्चा जरूर करता हूं। देखिए हर बार अपने टीम वर्क से यहां पे हमें इंप्रेस करती हुई टीम गॉड्स ड्रीम प्रोज, इस बार पिछले गेम की भी यहां पे पूर्ति करनी पड़ेगी। रेस के अंदर टॉप 6 के अंदर चल रहे हैं, पर अगर टॉप 1 के अंदर जाना है इस गेम में बूया और अच्छे एल्म्स चाहिए। पर जो सामने टीम है वो है K9, इस टाइम पे सबसे ज्यादा अग्रेसिव जाने वाली K9। दाफिक पे वापस हमारा काम होने वाला है। देखिए बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर दाफिक ने बहुत तेजी से नाम बनाया, और इनका साथ देने के लिए जियान हर जगह पर इनके साथ नजर आते हैं। वो 2 स्नाइपर शॉट कनेक्शन निकालते हैं और छठा एलिमिनेशन टीम के खाते में आ जाता है। पर ध्यान दीजिए एलिमिनेशन फील्ड की तरफ, ओलंपियंस वर्सेस टीम SA12 की बैटल चल रही है। ओलंपियंस वर्सेस SA12 बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पारी ने नॉकडाउन किया है मनीष को, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो भी अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एम गॉड का हमला होने वाला है गॉड्स एंड क्लोज के ऊपर, जो कि जोन के बाहर से रोटेट कर रहे हैं। गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा नॉकडाउन करना। एंड K9 ई स्पोर्ट्स वी विल सी कि क्या वो अभी ज़्यादा एलिमिनेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 टीमें जैसे कि K9 ई स्पोर्ट्स और SA12 एलीट इस मुकाबले में मिरेकल करना है। SA12 एलीट 16 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, और इस बार तो ऐसा लग रहा है डू और डाई की सिचुएशन को समझते हुए इस टाइम सर्व भी कर रहे हैं। 16 एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और हम देख पा रहे हैं कि वो गेट कीप करना चाहेंगे नहीं, फिलहाल तो जोन के भीतर उनको जाना है। थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। सामने होने वाले गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो इतनी आसानी से जोन में आने देंगे नहीं उनको। हमला करते हुए एको के ऊपर वॉल्स का वहां पे जो है डिप्लॉयमेंट देखने को मिला है। इस टाइम एको के ऊपर वार हो रहा है, उनकी हेल्थ काफी कम है, हील करना होगा उनको। और अब दूसरे छोर से जाएंगे तो एक तरफ गॉड लाइक ई स्पोर्ट, दूसरी तरफ ज्ञान गेमिंग, दोनों टीम के ऊपर यहाँ पे जो है गन फायर्स की जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों टीमों की तरफ से पलटवार आएगा तो क्या होगा।
गॉड लाइक स्पोर्ट्स वो तो थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, बट ज्ञान गेमिंग वर्सेस एसएच एलीट शुरू हो चुका है। कोटा उनके ऊपर चार्ज यहाँ पे किया जा रहा है, ये लीजिए डैमेज हुए जरूर थे लेकिन वो आ चुके हैं एनिमी टेरिटरी के अंदर। दुश्मन के कैप पे घुस गया ये खिलाड़ी वोटा द प्रोडिजी। इसने पिछले सप्ताह सबको हैरान किया था और वक्त है इस बार भी वही दृश्य वापस दिखाने का। वोटा M590 के साथ क्या करेंगे, दूर से वहां पे डिलीट भी शॉट शायद ले रहे थे, वॉल से यहाँ पे ब्लॉकेज लिया, वेलेंट डैश का इस्तेमाल किया सरप्राइज देने के लिए। कंपाउंड के बाहर है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कमिट कर गए। सोहन नॉक, वोटा नॉक, ये डेडली डुओ नॉकडाउन हो चुका है। एसएच एलीट क्या ये अंत है उनका? क्या यहाँ से भी वो राइज कर पाएंगे फ्रॉम द एशेस? सवाल बहुत बड़ा हो रहा। देखिए राइस फ्रॉम एशेस हम कहते हैं फिनिक्स मेंटालिटी की जरूरत है, पर इस बार एक फिनिक्स प्ले की भी जरूरत होने वाली है। टीम ज्ञान गेमिंग 11 एलिमिनेशन। देखिए अगर हम बात करें सबसे खतरनाक प्ले आ सकता है, पर ऐसे 12 एलिट के खिलाड़ी पहाड़ी को स्पॉट करा है। शुभो एंड टीममेट उनका पीछा करते हुए मार्किंग लग चुकी है। देखिए जस्ट लुक एट हिम, उनके ऊपर मार्किंग लगी हुई है। मोको की पीछे हटते हुए पहाड़ी जोन का डैमेज भारी, और इस बार पहाड़ी को यहां पे हीलिंग की जरूरत होने वाली है। रिवाइवल का प्रयास, पर अब यहां पे जोन के बाहर जाने की कोशिश नहीं करी है टीम ज्ञान गेमिंग ने। वो समझते हैं कि यहां पे ज्यादा बाहर जाके कोई फायदा नहीं, पर टीम एसएच एलीट के पहाड़ी, देखिए पहाड़ी आखिर उम्मीद, इनको स्नाइपर गॉड भी कहा जाता है, ये टाइटल इनको फैंस ने दिया है। और इस दौरान जोन का डैमेज हर सेकंड उनके ऊपर 5 का पड़ रहा है, पर आने वाले समय पे और ज्यादा बढ़ेगा। एक और सुपर मेडिकेट की जरूरत है, पर रेड विंड साइड में रोटेट कर रहा है और स्पॉट कर लिया पहाड़ी को। पहाड़ी पर रेड विंड आते हुए और ये गाड़ी से उड़ा है पहाड़ी को। पहाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, पहाड़ी ग्लू वॉल लगा रहे, पहाड़ी पीछे हटते हुए, और रिवाइवल के 3500 कॉइन वेंडिंग के पास पहाड़ी कुछ सेकंड्स का खेल, और इसी के साथ इसे कहते हैं भाग्य का धोखा देना। ये केवल गेम नहीं, ये भाग्य के ऊपर है। लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो मात्र 2 सेकंड अगर सरवाइव कर जाते तो रिवाइवल हो जाता, पर पहाड़ी किस्मत में कुछ और लिखा था, किस्मत को कुछ और मंजूर था। और इसी के साथ टीम एसएच एलीट एलिमिनेट होते हुए माज आखिरी प्लेयर अपनी टीम के, और उनके पास 2100 कॉइन वेंडिंग सामने है, बचा सकते हैं पर पता चल चुका है। और इसी के साथ रेड विंड्स स्पॉट होते ही एलिमिनेट हो जाएगी। अर्जुन अपनी टीम की तरफ से कमाल का प्ले करते हुए यहां पे 6 आ चुके टीम आईकू ओजी टीएसजी के, और टीम गॉड्स रेन प्रोज विद 8 एल्म्स। अब जितनी ग्लू वॉल से सब डिप्लॉय कर दिया, टीममेट को बचाने की कोशिश, स्ट्रगल करते हुए, पर टीममेट को बचाया जाएगा। क्रॉप्सी को गेम में बुलाया जाएगा। तीवा का रिवाइवल और हीलिंग के साथ टीम गॉड्स रेन प्रोज वापस से खड़े हो जाएंगे इस बैटल को लेने के लिए, पर टीम गॉड लाइक से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस समय वो प्रहार समय के साथ बढ़ाते जा रही है, उसकी रफ्तार बढ़ाते हुए जा रही है। रफ्तार बढ़ती हुई और वार कर रहे हैं गॉड्स रेन प्रोस के खिलाड़ी। सामने है आईक्यू ओजी टीएसजी, और अभी जो हमने देखा पहाड़ी के साथ वेंडिंग मशीन सामने थी, टोकन्स भरपूर थे, रिवाइव करने जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी यहाँ पे भाग्य में जो होता है वही सच होता है। इस टाइम आईक्यू ओजी टीएसजी प्रोन करके वो खिलाड़ी जोन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा उनको। क्या बचकर निकल पाएंगे, यहाँ फिर गॉड्स रेन प्रोस के ऊपर कोई और चार्ज करेगा? वैसा ही हुआ, हम देख पा रहे हैं। इस टाइम रिवाइव करने के लिए आगे गए, स्ट्रगल थोड़ा सा ओवर कमिट किए थे, उनको पनिश किया। लॉन्ग रेंज से वार जरूर आ रहा है। इस टाइम आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी जोन के भीतर आ रहे हैं। 6 टीमें 21 खिलाड़ी बचे हुए हैं, और ये महत्वपूर्ण गेम होने वाला है। K9 स्पोर्ट्स, गॉड्स रेन प्रोस, आईक्यू ओजी टीएसजी, गॉड लाइक स्पोर्ट्स, ज्ञान गेमिंग, दिस इज योर टाइम। आखिरी मुकाबला कौन करेगा बूया? इस टाइम देखना होगा फाइनल्स बिफोर द फाइनल्स। ये ग्रुप ऑफ डेथ आ चुका है अपने अंतिम चरण पर। दिस इज द क्लाइमैक्स गाइस। इस टाइम दिल थाम के बैठिए। K9 स्पोर्ट्स की यहाँ पे बैटल होती भी, नॉकडाउन किया गया था जियान वो, और ट्रैफिक वो रिवाइव हो जाएंगे वापस से। हम देख पा रहे हैं उस वॉल का वो चट्टा लगाया गया है, वॉल से खुद को डिफेंस किया गया है। इस कंपाउंड के अंदर होल्ड करके बैठे K9 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, बट एको और नैन से मिलकर गॉड्स रेन प्रोस का खात्मा कर देंगे। ज्ञान गेमिंग वर्सेस K9 स्पोर्ट्स, दोनों ही टीमें आसपास होने वाली है। आईक्यू ओजी टीएसजी के क्रिश वो भी यहीं पे बैठे हैं। इस टाइम हमने देखा कि किस तरीके से फ्रीजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रैगन नीड्स फेंके जा रहे हैं, दोनों टीमें आगे बढ़ती जा रही है। पीछे से वो जोन भी आगे आता जाएगा। गॉड लाइक स्पोर्ट्स अपना रोटेशन ले रहे थे, लेकिन हवा में वहां पे टीजी माफिया ने नॉकडाउन किया एक खिलाड़ी को। गॉड लाइक स्पोर्ट्स के आईक्यू ओजी टीएसजी क्रिश इकलौते खिलाड़ी थे, उनको भी यहाँ पे फिनिश किया गया है। 3 टीमें अभी भी बची हुई है। गॉड लाइक स्पोर्ट्स को क्या करने वाले हैं, निंजा को रिवाइव
किया गया है। जोन का डैमेज आता हुआ आगे बढ़ते जा रहे K9 स्पोर्ट्स, दिस इज योर टाइम। K9 स्पोर्ट्स बूया निकालना बहुत जरूरी। 3 खिलाड़ी उनके पास होने वाले। ज्ञान गेमिंग वो भी यहाँ पे मौका नहीं देंगे। जियान, ताफिक, एम गॉड ओपन में होने वाले हैं। मेल्टर्स फेंके गए हैं, वॉल्स हटती जा रही है। ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी वार उनके ऊपर भी करेंगे। व्हीकल को कवर के रूप में बनाना पड़ेगा। माको भी आगे आते हुए और दिस इज द फाइनल जोन। 3 टीमें, किसका होगा यहाँ से बूया? टर्बाइन के ऊपर अभी भी बैटल चल रही है। ज्ञान गेमिंग केवल बूया नहीं निकालेगी, वो ग्राउंड पोजीशन के ऊपर एक बड़ा ठप्पा लगा देगी, पर नैन्सी शुभो को नॉक करेंगे, एम गॉड इनसेन को, और यहाँ पे सैंडविच बनती हुई ज्ञान गेमिंग। अब बच के निकलना बहुत मुश्किल, व्हीकल के ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से स्केप करना पड़ेगा, पर फिर भी रिवाइवल देते हुए टीम ज्ञान गेमिंग इंतजार कर रही है कि एक और मौका मिले और एक टीम को हम पकड़े। पर वो दोनों साइड से ट्रिपल प्लेयर्स का जोड़ा, वो जो ट्रिपल थ्रेट होने वाला है दोनों साइड से, वो भारी पड़ रहा है। इस ट्रिपल थ्रेट बैटल इनसेन के ऊपर शॉट लेने की कोशिश कर 98 के वो चिप शॉट्स ऑफ कोर्स मार्को की साइड से आएंगे, पर मार्को पे भी डैमेज आएगा। जोन शिफ्ट कर रहा है ज्ञान गेमिंग की तरफ। ज्ञान गेमिंग को मौका मिला है जोन की तरफ जाने का, पर इस समय उनकी तरफ दोनों टीम तीव्रता से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आगे जाएंगे खिलाड़ी। मार्को की हेल्थ कम है, पर मार्को नॉक होते हुए निंजा उनको नॉक करेंगे विद दैट कॉर्ड। एलिमिनेशन फिनिश करने का ट्राई, रिवाइवल की कोशिश है। ज्ञान गेमिंग का बड़ा स्लैम, नैन्सी को नॉक करने का ट्राई। नैन्सी भी फाइट करेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे शुभो, नैन्सी को भी नॉक कर देगा। आखिरी खिलाड़ी योगी को शट डाउन है ज्ञान गेमिंग विद 3 प्लेयर्स। पर अभी अगर बात करें अरूप को रिवाइव दिया जाएगा, गेम में वापस बुलाया जाएगा। टीम K9 स्लैम कर रही है, कोने में धकेल रही है, जोन का डैमेज जिन पे भारी, पर अब जोन आएगा। ज्ञान गेमिंग को आगे जाना पड़ेगा। आगे फ्रंट लाइन में एंट्री लेते हुए दाफिक अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। दाफिक फ्रंट मार्चर यहाँ पे फ्रंट मार्च करेंगे। यहाँ पे अरूप आगे जाएंगे। ज्ञान गेमिंग के 3 खिलाड़ी, एम गॉड को नॉक करना चाहिए। दाफिक 1v3 करना पड़ेगा। दाफिक आगे जा रहे हैं, टीम गॉड को बचाने की कोशिश। दाफिक यहाँ बचे हुए हैं, जियान को कवर दे रहे हैं। यहाँ पे वो 2v2 के बैटल, दाफिक अभी भी नहीं रुक रहे। दाफिक के पास जितनी ग्लू वॉल्स उन्होंने यूज कर दी वो सभी की सभी आ चुकी है। यही अगर बात करेंगे हुमार का ड्रोन पे आगे लगा, इनसेन यहाँ नजर आएंगे। शुभो अभी भी हीलिंग कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे। जियान की वो कवर और दाफिक का वो रश, कमाल का प्ले हो सकता है। दाफिक जोन के आउटर स्कर्ट से रोटेशन काटते हुए अंदर आएंगे, हील करते हुए, मेडिकेट मारते हुए। सबसे पहले ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करी जाएंगी। इंपैक्ट देने का ट्राई, दाफिक अभी भी फ्रंट लाइन में जा रहे हैं। 2v2 की बैटल होने वाली है। शुभो को नॉक कराए इस समय इनसेन आखिरी खिलाड़ी। जियान यहाँ डैमेज होते हुए इनसेन के ऊपर बड़ा हमला, वो मॉन्स्टर ट्रक का कवर लेने का ट्राई करेंगे। जोर जोर पीछे जाएंगे, वॉल के पीछे, फेंस के पीछे। इनसेन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। इनसेन भी बस के पीछे जा रहे हैं। 1v2 की बैटल है। K9 यहाँ से बूया निकाल सकती है। अगर ये बूया निकलता है तो टॉप 6 में जगह हो सकती है, जगह बन सकती है, पर ज्ञान गेमिंग को टॉप पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा। इनसेन की हेल्थ कम होते हुए इनसेन को पकड़ा जाएगा, दर्द ओछा जाएगा। दाफिक उनको नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे, और जियान को मिरेकलेस शॉट। और K9 प्रूफ करते हुए कि यहां पे उनके पास वन ऑफ द बेस्ट रशर, वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर और बेस्ट टीम है। ये